आप चले जाइए प्लीज। गुड। आपको बहुत बहुत मुबारक हो मिस आयशा। आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी ज़हानत और काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। मेरी फर्म ने आपको इस जॉब के लिए सूटेबल करार दिया है। थैंक यू सो मच सर। हमें खुशी होगी अगर आप हमारी ये फर्म ज्वाइन करेंगी। श्योर सर। इसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करना होगा। देखें, ये मल्टीनेशनल फर्म है और यहाँ आपको ये हिजाब छोड़ना होगा। सॉरी सर, मैं एक दुनियावी फायदे के लिए अल्लाह का बताया हुआ रास्ता नहीं छोड़ सकती। आप रियलिस्टिक होकर सोचें। आपको कहीं भी जॉब मिलेगी तो आपको ये कुर्बानी देना पड़ेगी। सॉरी, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। सोच लें मिस आयशा, आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर रहे। इट मे अफेक्ट योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। आप इस बात की फिक्र मत करिए, मेरी इस बात के लिए मेरा रब वारिस है। फैजी, फैजी, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? अच्छा होगा। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। सारे जवाब कॉन्फिडेंटली दिए थे? चलो, अच्छा हुआ। और तुमने ब्लू टाई नहीं लगाई। मैंने तुमसे कहा भी था पर्सनालिटी बढ़ जाती है। भूल गए हो गए। कितनी गलत बात है फैजी। आंटी कब तक तुम्हारी केयर करेंगी ऐसे? अम्मी से ज्यादा केयर तो मेरी आप करती हैं। आइए आंटी, मौसूफ का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। खुदा करे जितनी मेहनत से मेरे बेटे ने सीएसएस का इम्तहान पास किया है, इसके इंटरव्यू का नतीजा भी उतना ही अच्छा है। बहुत मेहनत की है मेरे बेटे ने। बिल्कुल आएगा आंटी। जब आपको और मुझे इसकी मेहनत नजर आती है तो भला अल्लाह को कैसे नजर नहीं आएगी? और जो अभी आप इतना डांट रही थी मुझे, क्या वो भी इसी मेहनत का इनाम है? गलती करोगे ना तो डांट तो जरूर पड़ेगी। क्यों आंटी? बिल्कुल। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा सुने, हाँ, मैं ब्लू टाई लगा कर ही गया था, अभी उतारी है। तुम्हारी कोई भी कही हुई बात बिल्कुल भी नहीं भूलता। भूलनी भी नहीं चाहिए, और अगर भूला ना तो आइंदा मशवरा नहीं दूंगी। चलती हूँ। चली गई है वो। वालेकुम सलाम। बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, बात ही कुछ ऐसी। तुम्हें पता आज मैं ज़हीरुद्दीन से मिला। ज़हीरुद्दीन बाबर? वो पहले मुगल शहंशाह। नहीं नहीं भाई, हम उसके शाना मिजाज की वजह से उसे ज़हीरुद्दीन बाबर कहा करते थे। मेरा क्लास फेलो था, थोड़ा सा सीनियर, मगर मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी उससे। आज शाम को मैंने बुलाया उसको चाय पे। बहुत अच्छा किया। बाबा, आपने लंच किया था? बिल्कुल किया था, क्योंकि मुझे पता था कि घर आते ही सबसे पहले यही सवाल होना भी चाहिए। आप दोनों को अपनी सेहत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये लीजिए, अब तोपों का रुख हमारी तरफ हो गया है। तुम एक काम करो आयशा, हमें ना किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, और वहाँ कोई पूछे ना कि हमें क्या बीमारी है तो उनसे कहना कि इन्हें ये बीमारी है कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है। भाई बुरा मत माना करो, हमारी बेटी हमसे प्यार ही इतना करती है कि हमारी केयर करती है ना। ऐसे ही है। आप लोग बैठिए, बातें करें, मैं चाय बनवाती हूँ। ओके। क्या सोच रहे हो फैजी? सोच रहा हूँ कि जो मेरे हाल से इतनी बाखबर रहती, वो मेरे दिल का हाल क्यों नहीं जान पाती। खुदा करे वो तुम्हारे दिल के हाल से बेखबर ही रहे। मुझे बदुआ तो ना दें।
तुम्हारे लिए यही दुआ है फैजी। मैं किसी दिन आयशा से जाकर कह दूंगा। जिसके सामने एहतराम से तुम्हारी नजरें नहीं उठती, उसे तुम अपने दिल का हाल बताओगे? याद रखना फैजी, जिस दिन तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे एहतराम से जीत गई, उस दिन तुम हार जाओगे। मैं सारी उम्र ये एहतराम का रिश्ता सिसक के नहीं निभा सकता मैं, लेकिन ठीक कहती हैं आप, आयशा के सामने मैं हार भी नहीं सकता, नहीं हार सकता। पापा चाय रेडी है, अंकल आ जी जाइए। बेटा, नहीं यार तुमने बताया नहीं, आयशा की एजुकेशन मुकम्मल हो चुकी है, चल रही है अभी। बताओ भाई। जी अंकल, मैंने एमफिल किया है इस्लामिक हिस्ट्री में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त भाई, माशाल्लाह। बहुत जीनियस है हमारी बेटी, समझदार भी। अच्छा समझदार है, इसका मतलब है नुज़रत भाग भी गई है। सीनी, मैं भी पढ़ने में बहुत तेज था। नहीं टेस्ट तो थे, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन पढ़ाई में नहीं थे। वैसे मैंने ना सारी मार्कशीट देखी है इनकी पुरानी, उनमें सब में बहुत कम मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट में। बेटा इन लोगों की बातों में नहीं आना, तुम जानती हो तुम्हारा पापा कितना जीनियस है, ये बस एडमिट नहीं करते। अच्छा पापा, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ, खजा हो रही है। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, जा आइए। हाँ शुक्र। भाई माशाल्लाह, आयशा बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की आप लोगों ने। तरबियत सच पूछें तो हमने क्या अच्छी की, उसने हमारी तरबियत कर दी। वो कैसे? भाई मजाल है कि अब हमारी नमाज कज़ा हो जाए। नमाज तो हम लोग भी पहले पढ़ा करते थे, लेकिन आयशा ने जब से इतना पाबंद किया अपने आप को, हम भी बहुत पाबंद हो गए। भाई आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। वैसे ये तब्दीली आयशा में आई कैसे, या वो बचपन से ही ऐसी थी? नहीं जहीर भाई, बचपन से ऐसी नहीं थी आयशा। इंटर की क्लासेस के बाद उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया, कहने लगी मैं कुरान पाक तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ना चाहती हूँ। बस फिर यहीं से उसका ये शौक का आगाज हुआ और वो बढ़ता ही गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसने कुरान पाक को सिर्फ पढ़ा ही नहीं है, बल्कि अपनी रूह में भी समो लिया। रियली आप लोग बहुत लकी हैं। किसी हिल स्टेशन चलते हैं। ग्रेट, नॉट अ बैड आइडिया। एक काम करते हैं, नॉर्दर्न एरिया चलते हैं। सोच लो, तुम्हें परमिशन मिल जाएगी। एग्जैक्टली, और हारिस के साथ जाने के लिए मुझे कहीं की भी परमिशन मिल जाएगी। इसको अंडरएस्टिमेट मत किया कर, बिकॉज़ वी आर फ्रेंड्स। चलो डन हो गया, हम इस वीकेंड पे कहीं जा रहे हैं। यार हारिस कम ऑन यार, क्या नहीं तो है। फायर मारा होता तब भी यही कहता, फायर ही तो लगा। अरे ये तो जज्बाती हो गया भाई। यार चलो यार, क्या हो गया? सॉरी करना तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं हो, कम से कम खाने पीने की तमीज ही सीख ली होती उनसे। तमीज मैं तुझे सिखा देता हूँ। प्लीज हारिस, सभी पीछे हटो। हारिस नो, लीव हिम हारिस। क्या कर रहे हो तुम लोग? पीछे हटो। कैन यू प्लीज लीव? आई थिंक यू शुड गो। जाइए आप, गाड़ी में बैठो।
कहते हैं मैं तुम्हारा क्या रखूं? प्लीज तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तो मेरे पापा वापस कभी नहीं आएंगे। उन्हें अल्लाह मियां ने अपने पास बुला लिया, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। पापा कहते हैं तुम्हारे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे और तुम लोग यहाँ से कभी नहीं जाओगे। अच्छा रहा। हाँ भाई कभी थोड़ा जरूर होना चाहिए पे आउटिंग। और क्या, तुमने किया एंजॉय? बहुत ज्यादा, खाना भी अच्छा था। हाँ वो तो था। आइए आइए, इतना लेट, ये कोई टाइम है घर वापस आने का? अच्छा जी, यानी हमारी बिल्ली हमें को मैं हूँ। वैसे हारिस, बहुत ही मजा आया आज। हाँ, जब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता तुम्हें बहुत ही मजा आता है, लेकिन मम्मा आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एक दफा नहीं बोला होगा आपने कि मेरा बेटा आएगा तो मैं जाऊंगी। अच्छा, तुम तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो और मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूं। बहुत खूब। बाय गॉड, अगर मुझे आप लोगों के प्लान का पता होता मैं उनसे जान छुड़ा के जल्दी आ जाता। चलो तो परेशानी क्या बात है, फिर चले जाएंगे। पर भूख भी रोज लगती है, रेस्टोरेंट भी सब खुले हैं। डन, इस बार तुम नहीं जाओगी? हाँ, मैं तो जाऊंगी। पापा मैं जाऊंगी ना? अरे जाओगी मगर अभी आती लड़ने लग गई हो। मैं कहाँ लड़ती हूँ, इसी को शौक है, बस मेरा दिमाग खाता रहता है सब। क्या खा कर आई हो खाने में? चुप हो जाओ। फैजी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तुम्हें पता है, तहज्जुद पे मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पे दुआ की थी। क्या दुआ की थी आपने? यही कि तुम्हें वो तमाम खुशियां मिलें जो तुम चाहते हो। कभी अपने लिए भी दुआ कर लिया करो। खुद अपने लिए खुशियां मांगने की सकत नहीं है मुझे। आपने दुआ कर दी, यही बहुत है मेरे लिए। मामा ये देखिए, राबिया है और ये मजहर के दोस्त की बहन है। कैसी है? इसकी नाक थोड़ी मोटी है। आप लोग ये टास्क हारिस को क्यों नहीं दे देते? वो खुद ही ढूंढ लेगा अपने लिए लड़की। नाहिद बाजी, ये आप ढूंढ ढूंढ कर काम क्यों करती हैं? रहने दे, मैं सोफिया से करवा लूंगी। आपके साथ काम में हाथ बटाकर मुझे अच्छा लगता है। कैसी बातें करती हैं? बतेरे काम करने वाले हैं यहाँ। कभी कभी मुझे बहुत नदामत होती है। आपने मुझे और फैजी को हथेली का छाला बनाया हुआ है। नदामत तो हमें होती है, हमारी वजह से जवानी में आप बेवा हो गई। फैजी के सर से बाप का साया छिन गया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि आपके शौहर ने आयशा को बचाते हुए अपनी जान दे दी। वो इस घर का ड्राइवर था, उसने इस घर का नमक खाया हुआ था, फर्ज था उसका। लेकिन अगर उस दिन आयशा को कुछ हो जाता ना, तो हम तो खाली हाथ रह जाते। ये तो सब कुछ खुदा के हाथ में है। पहले किसे जाना है, कैसे जाना है, ये वो बेहतर जानता है। फैजी के बाप का एहसान नहीं था आप पर, लेकिन आप लोगों ने मुझे और फैजी को रखकर जो हम पर एहसान किया है, उसका बदला हम कैसे चुकाएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, इतनी देर लगा दी तुमने शॉपिंग में? शॉपिंग में काफी टाइम लग गया और बाकी का टाइम ट्रैफिक की नजर हो गया। क्या क्या कुछ उठा के ले आई हो? गैर जरूरी कोई भी चीज नहीं है मामा। और आंटी, ये आपके लिए और ये फैजी के लिए। बेटा अब इसकी क्या जरूरत थी लाने की? आप भी तो मेरी माँ जैसी हैं। फैजी अब बड़ा हो गया है, खुद कमाएगा, उसके लिए कुछ मत लाया करो। फैजी खुद भी कमाने लगेगा ना, तब भी हमारे लिए वो नन्ना फैजी है जो बात बात पे परेशान हो जाता है। लीजिए मामा, लाइए, मैं आपको और पापा का सामान रूम में रख देती हूँ। चलो मैं ले चलती हूँ।
आओ आओ आओ। आयशा ने दिया? हाँ, वो मैं नीचे गई थी नुसरत बाजी के पास, तो वो आयशा शॉपिंग करके आई थी। कितना प्यारा कलर है ना अम्मी? अब इसे भी तबरुक समझकर अलमारी के किसी कोने में डाल देना और सुबह शाम इसका दीदार करना। मुझे पता है कि आपको अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा उस दिन लगेगा फैजी, जिस दिन तुम आयशा का लाया हुआ गिफ्ट उसे वापस करोगे और उससे कहोगे अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसका दिल टूट जाएगा ना। जो तुम्हारा दिल रोज किरचियों में तब्दील होकर टूटता है, इससे बेहतर नहीं कि एक ही दफा उसका दिल तोड़ दो। नहीं अम्मी, खुदा ना करे कि कभी उसका दिल टूटे। और वो सिर्फ मेरे लिए थोड़ी लाई होगी, सबके लिए लाई होगी। अंकल के लिए, आंटी के लिए, आपके लिए, है ना? हाँ। तो फिर आपने वापस क्यों नहीं किया? मुझे तो वो अपनी माँ जैसी समझती है। मुझे देने के लिए तो वो कोई ना कोई जवाज निकाल लेती है। तुम्हें देने के लिए ना उसके पास जवाज है ना तुम्हारे पास। जहां दिल से रिश्ते जुड़ जाते हैं ना अम्मी, वहां जवाज ही ढूंढे जाते हैं। इन खुशफहमी में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो फैजी। ये रिश्ता दिल का नहीं है, एहसास का है। तुम्हारे बाप ने अपनी जान गंवाकर उसकी जान बचाई थी और वो लोग आज तक उस एहसान का बदला चुका रहे हैं जो एहसान था ही नहीं। लेकिन अम्मी ऐसा भी तो हो सकता है कि बस फैजी, जानते हो उसने मुझे क्या कहा है? वो कह रही है कि तुम जितने भी कमाई करने वाले क्यों ना हो जाओ, उसके लिए वही फैजी रहोगे जो बात बात पर परेशान हो जाया करता था। तुम्हें वो आज भी वही फैजी समझती है जिसे आयशा की रहनुमाई की जरूरत है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि तुम्हारे वजूद में भी एक मोहब्बत करने वाला दिल है जो उसके लिए हर वक्त तड़पता है। अम्मी वो रोज तहज्जुद पढ़ती है, कभी भी भूलती नहीं है। जब मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर यार के दरबार में हाजिरी देना इंसान नहीं भूलता। और तुमसे बेहतर भला ये बात कौन समझ सकता है? मतलब ये हुआ कि हाजिरी देना जरूरी है, तो फिर सुकून से सो जाया करें रात को, ये सोच करके आपके बेटे की हाजिरी का वक्त है। रुको फैजी, बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम फरहान साहब की बात मान लो। इस तरह इंटरव्यू के चक्कर लगाते रहोगे तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। इन एहसानों के सिलसिले को मैं अब और नहीं बढ़ाना चाहता। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द जॉब मिल जाए तो हम लोग यहाँ से चले जाएं। यकीन जानो, तुम्हारी अजियत भी कम हो जाएगी। जी मम्मा। हारिस, कहाँ हो बेटा? तुम्हें याद तो है ना कि शाम को जाना है? कहाँ? बेटा तुम्हारे पापा के दोस्त के घर, बताया तो था तुम्हें। मम्मा मैं नहीं जा रहा, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, मैं कहीं बाहर हूँ यार। क्या हो गया हारिस? तुम्हारे लिए तो जा रहे हैं, टाइम पर आ जाना, हम इंतजार कर रहे हैं। ओके? अच्छा आ रहा हूँ मैं। ओके, बाय बेटा।
अम्मी आप सुबह से कहाँ गायब थी आज? मैं नीचे नुसरत बाजी के पास थी, दावत है ना आज, तो उनका हाथ बटा रही थी। ओह। पूछोगे नहीं कौन आ रहा है? होंगे फरहान अंकल के कुछ जानने वाले, जिसे तुमने सालों से नहीं देखा, आज उसे देखने आ रहे हैं।